ब्रांचेस तो अब हम लोग पढ़ लिए, किसके ब्रांचेस थे ये सारे बताओ। ये सारे हमारे C5, C6, C7, C8, T1 जो है वो कैसे हमारा फिर ट्रंक बनाया, फिर कैसे वो डिवीज़न में डिवीज़न हुआ उसका, फिर कैसे वो कॉर्ड्स बनाए, फिर उन कॉर्ड्स के क्या ब्रांचेस थे, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। अब इसके सिर्फ कॉर्ड्स के तो ब्रांचेस नहीं हो सकते ना, ट्रंक के भी ब्रांचेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेस रूट्स के और ट्रंक के। तो रूट्स के जो ब्रांचेस हैं C5 रूट जो है हमारा, इसका क्या ब्रांच है, इसका एक ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, ये हमारा ब्रांच है इसका डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि हमारा सप्लाई करता है रोम्बॉइड मसल्स को, ठीक है, रोम्बॉइड मसल्स को सप्लाई करता है। उसके अलावा ये इसका एक और ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, ठीक है, एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। ये बात याद रख लो कि फ्रेनिक जो टर्म होता है ये हमारा यूज़ होता है डायफ्राम के लिए, तो ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करता होगा ओकेजनली, ठीक है, इसलिए इसको एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व कहते हैं। C5, C6, C7 ये तीनों रूट जो होते हैं ये हमारे सप्लाई करते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि हमारा सप्लाई करता है किसको, सेरेटस एंटेरियर को, सेरेटस एंटेरियर को मसल, ठीक है, सेरेटस एंटेरियर, ठीक है, ओके। अब ये हम लोग रूट का ब्रांच देख लिए। रूट के बाद क्या आता है, ट्रंक, तो ट्रंक के ब्रांच देखते हैं हम लोग। अब ट्रंक के क्या ब्रांच है, अपर ट्रंक, अपर ट्रंक जो है उसका एक जाता है नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। अपर ट्रंक की रूट वैल्यू बताओ C5 और यस यू गॉट इट राइट C6। तो ये अपर ट्रंक की रूट वैल्यू, और इसके एक ब्रांच आता है नर्व टू सबक्लेवियस, और दूसरा जो है वो है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये भी इसकी भी रूट वैल्यू C5, C6, क्योंकि ये अपर ट्रंक के ब्रांच है ना। एंड डोंट गेट कंफ्यूज के यहाँ पे हम लोग वहाँ सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, ठीक है, दिस इज द सुप्रा स्कैपुलर नर्व, बट दिस इज द सब स्कैपुलर नर्व। एंड सब स्कैपुलर नर्व जो होते हैं वो ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड के, ठीक है, और सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है वो ब्रांच है हमारा किसका बताओ, यस यू गॉट इट राइट, अपर ट्रंक का। सो दिस इज, अब बुक में दिखा देती हूँ मैं आप लोग को, द सेम विच वी रीड राइट नाउ, वही बुक में भी लिखा हुआ है ऑब्वियसली। सो पेज नंबर 62 आई हैव द 9th एडिशन, ओके, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि रूट्स है C5, C6, C7, राइट ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है, ये प्लेक्सस के जो रूट्स जो इन्वॉल्व है ब्रैकियल प्लेक्सस में वो हैं C5, C6, C7, C8 और T1। C5, C6 जो है वो हमारे ट्रंक बनाए, ठीक है, अपर ट्रंक। C7 जो है वो ट्रंक बनाया मिडिल ट्रंक। C8 और T1 जो ट्रंक बनाया वो है उसका नाम लोअर ट्रंक, ठीक है। अब ट्रंक जो है वो डिवाइड किए, डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न, डॉर्सल डिवीज़न, ठीक है, फिर ये इसका डॉर्सल डिवीज़न और ये वेंट्रल डिवीज़न मिडिल ट्रंक का, फिर दिस इज़ द वेंट्रल डिवीज़न, दिस इज़ द डॉर्सल डिवीज़न लोअर ट्रंक का, ठीक है। अब देखो सबकी जो भी डॉर्सल डिवीज़न है, दिस इज़ द डॉर्सल डिवीज़न अपर ट्रंक, दिस इज़ द डॉर्सल डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक एंड दिस इज़ द डॉर्सल डिवीज़न ऑफ द लोअर ट्रंक। ये तीनों कंबाइन होकर हमारे बनाए हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड्स, यू नो पिंक में जो भी है कॉर्ड्स है, तो ये तीनों डिवाइड होकर पोस्टीरियर कॉर्ड्स बनाए। अब अपर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीज़न है और मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीज़न है, दिस कैन यू सी वेंट्रल डिवीज़न इज इन ग्रीन, तो ये जो डिवीज़न है ये मिलके बनाया है हमारा लेटरल कॉर्ड। और ये जो डिवीज़न है लोअर ट्रंक का डिवीज़न, ये इसका वेंट्रल डिवीज़न, ठीक है, लोअर ट्रंक का, ये इकलौता था, इसको पीछे फेंक दिए कि तुम मैड है, तो पीछे फेंक दिए तो ये पोस्टीरियर हो गया, तो ये बनाया पोस्टीरियर कॉर्ड, सॉरी इसको पीछे, इसको अलग कर दिए कि तुम मैड है,
तो ये बन गया मीडियल कॉर्ड। ठीक है, मैं मैड हूँ, मैं अकेला हूँ, वेंट्रल मिलके मीडियल कॉर्ड बन गए। ठीक है, ये बहुत ही मुझे बहुत ही बेवकूफ़ाना सा एक तरीका लग रहा है मीडियल कॉर्ड का याद करने का, लेकिन अगर आपको याद हो जाता है इस तरीके से तो वाह वाह, नहीं याद होता है तो मेरे पीछे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मीडियल कॉर्ड बन गया। ओके, तो अब हमारा मीडियल कॉर्ड बन गया। अब हम लोग ब्रांचेस देखते हैं मीडियल। अब ये हम लोग को लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस देखने हैं। उसके अलावा हम लोग देखें कि अपर ट्रंक के ब्रांचेस थे, उसके अलावा रूट्स के ब्रांचेस थे। रूट्स में C5 के ब्रांचेस थे। C5 का क्या ब्रांच था? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एक जा रहा था, एक स्मॉल ब्रांच टू फ्रेनिक। ठीक है, फ्रेनिक एंड डियाफ्राम, जिसको हम लोग एसेसरी फ्रेनिक नर्व कहे थे, वो जा रहा था। ठीक है, तो ये एक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और एक एसेसरी फ्रेनिक नर्व। दिस यहाँ पे मैंने बताया था C5 डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, एसेसरी फ्रेनिक नर्व। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था C5, C6, C7, C5 दिस, यहाँ से एक ब्रांच आया, C6 से भी एक ब्रांच, C7 से भी एक ब्रांच, ये सब मिल जा रहे हैं और ये नीचे में जाके हमारा बना रहा है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई कर रहा था? अब भी बताया था मैंने, अब भी बताया था किसको सप्लाई कर रहा था। देखो, लॉन्ग थोरेसिक नर्व C5, C6, C7 ब्रांच है। ठीक है, ये इनके ब्रांच लॉन्ग थोरेसिक नर्व बनाते हैं और ये सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। सेरेटस एंटीरियर मसल है ना, जानते हो ना कहाँ होता है, वो एक अलग टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है, वो बाद में बताऊँगी। ठीक है, अब ये हो गया। तो रूट्स के ब्रांचेस तो हम लोग देख लिए। अब रूट्स के बाद आता है ट्रंक के ब्रांचेस देखते हैं। तो ट्रंक में देखो कहीं भी ब्रांचेस दिख रहा है, लेकिन अपर ट्रंक के ब्रांचेस दिख रहा है। मिडिल में कोई नहीं दिख रहा, लोअर में नहीं दिख रहा, अपर ट्रंक में ब्रांचेस हैं। एक है हमारा सुप्रास्कैपुलर नर्व, दूसरा है हमारा नर्व टू सबक्लेवियस। तो ये भी है हमारा, देखो नर्व टू सबक्लेवियस, सुप्रास्कैपुलर नर्व, अभी बताया मैंने। तो हम लोग देख लिए रूट्स के ब्रांच, ट्रंक के ब्रांच। अब हम लोग अब कॉर्ड्स के ब्रांच देखते हैं। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड का ब्रांच लेटरल पेक्टोरल नर्व, उसके अलावा और बताओ मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, लेटरल कॉर्ड ये है, इसका ब्रांच है लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, वही हम लोगों ने देखा था। और उसके अलावा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी होता है। लेटरल रूट ऑफ, दिस इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, कॉर्ड्स के 3 ब्रांच, दिस इज द लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, अब यहाँ देखते हैं, ये है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड से पहले हम लोग मीडियल कॉर्ड देख लेते हैं। मीडियल कॉर्ड के सबसे पहले ब्रांच देखो, मीडियल पेक्टोरल नर्व, वहाँ पे लेटरल पेक्टोरल नर्व था, यहाँ पे मीडियल पेक्टोरल नर्व है। ठीक है, यहाँ मस्कुलोकुटेनियस नर्व था और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था। तो यहाँ क्या होगा? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके अलावा मीडियल में है तो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, उसके अलावा अल्नार नर्व। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? तो यही मैंने भी बताया था मीडियल कॉर्ड का, मीडियल रूट, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मस्कुलोकुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नार नर्व। एंड अल्नार नर्व इन्वॉल्व C7 ऑल्सो। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड हो गया, मीडियल कॉर्ड हो गया। अब पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस क्या हैं? अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस डोर्साई के कौन सा नर्व जा रहा था बताओ? यस, थोरैकोडोर्सल नर्व था वो, जो कि लेटिसमस डोर्साई को जा रहा था, वो था हमारा थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, थोरैकोडोर्सल नर्व। ठीक है, उसके अलावा अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, उसके अलावा एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। ठीक है, सो दिस इज ऑल अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व। अब यहाँ सब स्कैपुलर नर्व है। ठीक है, एक था हमारा ट्रंक को कौन सा सप्लाई कर रहा था? ट्रंक में था सुप्रा स्कैपुलर नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड में क्या है? सब स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर, सब स्कैपुलर, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो दिस इज ऑल।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं।